डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के लेसन 7 नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अध्याय में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या चीज़ है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए कुछ संरचनाएं होती हैं और समन्वय का मतलब होता है तालमेल बैठाना। ये जो क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, इनके बीच में तालमेल बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, नियंत्रण बना रहे, इसके लिए हमारे शरीर में कुछ संरचनाएं होती हैं। देखें, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, तो देखे हैं नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुकोशिकीय यानी हम लोग बहुकोशिकीय हैं। जीवों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने, बाह्य वातावरण से निरंतर रासायनिक आदान प्रदान करने एवं शरीर की प्रत्येक प्रतिक्रिया में भाग लेने, विभिन्न ऊतकों और अंगों की क्रियाओं हेतु समन्वय एवं नियंत्रण आवश्यक होता है। समन्वय नियंत्रण के लिए जीवों में संचार तंत्र होते हैं, जिनमें से तंत्रिका तंत्र प्रमुख है। हम लोग देखते हैं बाह्य वातावरण में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। ठंडी पड़ना, गर्मी पड़ना, आंधी तूफान आना, पैर में कांटे चुभ जाना, किसी गर्म वस्तु पर हाथ का पड़ जाना, तो इनकी परिस्थिति जो संवेदना होती है, उसी संवेदनाओं को ये जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो ग्रहण करते हैं। देखिए, तंत्रिका तंत्र वातावरणीय परिवर्तनों को संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करके उसे तंत्र की पीड़ाओं अथवा आवेगों के रूप में प्रसारित कर तीव्र प्रतिक्रियाओं का संचालन करता है। जो ही वातावरण परिवर्तन होता है, जैसा कि आपको पता है, आंधी तूफान आना, सर्दी गर्मी बरसात, तो उसकी संवेदना को ये तंत्रिका तंत्र ग्रहण करके प्रसारित करता है, यानी पूरी शरीर फैलाता है और उसी सूचना मस्तिष्क पहुंचती है। देखें आप आगे, तंत्रिका तंत्र के प्रमुख घटक को तंत्रीय कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र है, इसका जो प्रमुख घटक है वह क्या है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। देखें यहाँ चित्र में, ये तंत्रिका कोशिका है। जब हमारे वातावरण के संपर्क में कोई भी घटना, कोई भी क्रिया इस द्रुमिका में आती है, ये हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। ये जब द्रुमिका में आती है तो इसकी सूचना ये कोशिकाएं में आती है। ये कोशिकाएं से वो सूचना ये तंत्रिकाक्ष यानी अक्षांश से होते हुए इसके अंतिम सिरे में पहुंचता है। इस अंतिम सिरे पर पुनः यही जो द्रुमिका है, ये द्रुमिका पुनः दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है। फिर सूचना उस तंत्रिका कोशिका में जाता है। फिर एक से एक करके सारी सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में से होते हुए मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचता है। और वहां से आदेश होता है, अगर मान लीजिए हमारा हाथ पैर किसी गर्म वस्तु पर पड़ गया तो हम उसको हटा लेते हैं। तो ये तंत्रिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर में वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करती हैं, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। तो देखें यहाँ पर, तंत्रिका कोशिकाएं अत्यधिक जटिल एवं लगभग 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक लंबी होती है। प्रश्न पूछा जाता है सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिकाएं। इसको याद रखें, 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक लंबी ये होती हैं। हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये विशिष्टीकृत सिरे हैं, देखें चित्र में। इन विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5, आँख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं और यह विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। और ये हमारे इन्हीं ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जैसे जिह्वा हमारी क्या करती है? स्वाद का पता लगाती है, ये कोई वस्तु कड़वा है कि मीठा है। तो इस तरह से कान क्या करता है? कि वातावरण में लाउडस्पीकर बज रहा है, क्या हो रहा है परिवर्तन, उसको सुनता है। तो इस तरह से ग्राही स्वाद का पता लगा, जबकि घ्राण में नाक सूंघने का कार्य, गंध का पता लगाता है।
ये सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। देखिए यहाँ चित्र में यह आपकी ध्रुमिका है, यह ध्रुमाकृतिक सिरे हैं। इसी सिरे में ये सूचना आती है वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का, उपार्जित की जाती है यानी ग्रहण की जाती है, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह विद्युत आवेग पैदा करती है। जैसे ही इसको कोई सूचना मिलती है, जब यह ग्रहण करता है तो इसमें एक विद्युत आवेग पैदा हो जाता है, और यह आवेग ध्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है। देखिए ध्रुमिका है, इससे कोशिकाएं के अंदर आ जाता है सूचना, तो यह विद्युत आवेग पैदा करती है। आवेग ध्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है, तब यह तंत्रिकाछ मानिए, देखिए तंत्रिकाछ है, देखिए लिखा तंत्रिकाछ यानी अक्षांश अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तंत्रिकाछ यानी अक्षांश से होता हुआ इसके अंतिम सिरे, ये अंतिम सिरा है, यह सूचना अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। देखें ये आपका अंतिम सिरे तक सारी सूचनाएं क्या होती हैं, पहुंच जाती हैं। यह तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरा है, कोई भी सूचना इस तंत्रिका से होते हुए अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। इसके अंतिम सिरे तक क्या होता है, पहुंच जाता है। यक्षान के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन माने उत्पन्न करना, कुछ रसायन जब यहाँ पहुंचता है तो यक्षान के अंत में क्या होता है, आपके यक्षान के अंत में यहाँ देखें, यह जो यक्षान का अंत है यहाँ पर कुछ रसायन विमोचन हो कराता है। ये रसायन रिक्त स्थान सिनेप्टिक दरार को पार करता है। ये जिससे दूसरी जब तंत्रिका कोशिका से यानी ध्रुमिका से जुड़ता है तो यहाँ सिनेप्टिक दरार होता है, और उस दरार को पार करके अगली तंत्रिका कोशिका, तो आगे की तंत्रिका कोशिका है, इसकी यहाँ जो जुड़ती है तंत्रिका कोशिका है अंतिम सिरे तक, तो अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करता है। यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक, यानी यहाँ एक कोशिका से लेकर के दूसरी कोशिका तक जो जितनी भी आवेग होते हैं वह जाते हैं, और ये आवेग जाता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक, और वहाँ पर उसके ग्रहण किया जाता है, वहाँ से आदेश होता है, फिर उसके अनुसार हम अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। अर्थात हमारे शरीर की ये जो है तंत्र जो होते हैं ये नियंत्रण और समन्वय करते हैं, जिससे जीवन सुचारू रूप से चलता है। धन्यवाद। हमारा यह अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। शेष अगले टर्म पर आपको फिर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।